ठीक है, हमें हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। अगर मुस्लिम राष्ट्र चाहिए होता तो पाकिस्तान चले गए होते, जिनको चाहिए था वो चले गए। अपरेंटली कोई भी इंसान, इस देश का नागरिक अगर ये कहता है कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये मेरे ख्याल ये असल मायने में देशद्रोह ये है। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, जुबैर को गिरफ्तार कर लेंगे, आप पीएफआई को गिरफ्तार कर लेंगे, आरएसएस के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? आप किसी से भी पूछेंगे जिसको कानून का भी कोई जानकारी नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहूँगा भक्तों से भी पूछेंगे तो वही बता देंगे कि मोहम्मद जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया। अब कनाट प्लेस के अंदर नारे लग रहे, मूल्य काटे जाएंगे, तो क्या उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आरएसएस कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। भाई भारत को भारत तो रहने दो। मोहम्मद जुबैर के मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में जब मोहम्मद जुबैर का मामला पहुंचा और मोहम्मद जुबैर को जब कोर्ट ने जमानत दी 50,000 के बॉन्ड के साथ, तो उसमें 3-4 अहम बातें कही, जिसमें यह कहा गया कि धारा 153A और 295 में आलोचनाएं करने पर नहीं लगाई जा सकती। लोकतंत्र की मजबूती है किसी भी सरकार की आलोचना करना, और यह लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। उसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों को तैयार रहना चाहिए अपनी आलोचनाओं के लिए, और 153A वाली बात जो कही है, यूं ही किसी पर नहीं लगाई जा सकती, जेल में नहीं रखा जा सकता। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले जानना यह चाह रहे हैं आपसे कि मोहम्मद जुबैर का जो ये पूरा मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर जगह उनके ऊपर एफआईआर है और अभी उनको पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब केसेस होते हैं तो उसमें मैं क्या, आप किसी से भी पूछेंगे जिसको कानून का भी कोई जानकारी नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहूँगा भक्तों से भी पूछेंगे तो वही बता देंगे कि मोहम्मद जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। 2018 के केस में उनको गिरफ्तार किया जाना और आज की डेट में, पर्टिकुलरली उस वक्त जब उसने नुपुर शर्मा को एक्सपोज किया, या उसने जो अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग जो अपनी रिपोर्ट चलाते हैं उसके आधार पे जब लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात करी, तो इनको लगा कि भाई इसकी आवाज़ को दबा देना चाहिए। तो इसलिए तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई और हिंदुस्तान पूरे मुल्क भर में जगह जगह एफआईआर हुई। तो ये क्वेश्चन के साथ क्यों किया गया, ये तो सर्वविदित है, हर आदमी को पता है कि पॉलिटिकल वेजेंडा के तहत है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ जो एक बदकिस्मती से हमारे देश में जो आजकल सियासत चल रही है, धर्म की सियासत, ये उसका एक घिनौना एग्जाम्पल मैं इसको कहूँगा, जुबैर की गिरफ्तारी को। क्या आप मानते हैं कि जो माननीय न्यायालय कह रहा है, और क्या ऐसा सच है कि वाकई सिर्फ आलोचनाएं करने पर लोगों को जेल में रखा जा रहा है, और अगर कोई बात सरकार की मर्जी के खिलाफ हो जाती है तो उन पर साफ धारा 153A लगा दी जाती है, 295 लगा दी जाती है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये जितना आप ये बात कर रहे हैं, कि उसमें ये देखा जाता है कि किस आदमी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है। अब जैसे कोई, अब कनाट प्लेस के अंदर नारे लग रहे, मूल्य काटे जाएंगे, तो क्या उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? तो उसकी चीज़ को आप कहेंगे कि साहब उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात कहने का आपको सबको अधिकार है, लेकिन एक लिमिट है हर चीज़ की, एक दायरा है। उस दायरे से आप बाहर जाएंगे अगर, तो फिर वो ऑफेंस बन जाता है, आईपीसी में पूरी तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है। अब हम इसी बात को मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 2018 में जो जुबैर ने किया, जो ट्वीट किया, अब उस ट्वीट पर तो खैर ऑनरेबल कोर्ट जो भी कुछ अपना फैसला देगी वो विचाराधीन है, लेकिन क्या उस पर कोई राइट्स हुए, क्या उस पर कोई दंगे हुए, किसी का इंतकाल हुआ, कुछ हुआ? लेकिन अभी जो नुपुर शर्मा ने किया उस पर राइट्स जैसे हालात भी हुए, बहुत सारे लोगों की जान भी हुई, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, और पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया गया, पूरे देश का माहौल ख़राब हो गया। बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे मुल्क को डाउन करने की कोशिश हुई। हमारा मुल्क, देखिए, ये हम सबका मुल्क है। अब इसके अगर मुल्क की बेइज्जती होती है तो हमारी सबकी बेइज्जती है, हमारी बेइज्जती है, और हमारे जो अहदेदारान हैं जो आज के देश में देश को चला रहे हैं उनकी बेइज्जती है। तो एक स्टेटमेंट की वजह से जब इतना सब कुछ हो गया फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना, तो और उसको फिर आप ये कह दें अगर कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी या हमें अपनी बात कहने की आज़ादी सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक हम किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में ये भी कहा कि अगर हमारे किसी स्टेटमेंट से कोई राइट्स हो जाते हैं या कोई वायलेंस हो जाता है तो वो फिर
उसका उसका उसको पनिशेबल ऑफेंस हो गया वो, ठीक है। वो फिर एक सिर्फ आपके वक्तव्य नहीं रह गया, आपका स्टेटमेंट नहीं रह गया। तो इसलिए इन चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, इसको बड़ी आसानी से नहीं कह सकते। आप अपनी बात कहिए, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, आप उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करिए, आप धर्म की बात क्यों करते हैं? भाई धर्म तो इस मुल्क के अंदर हर आदमी को अपने धर्म पर चलने का पूरी तरह से अधिकार है, अपने धर्म के मुताबिक सब कुछ करने का अधिकार है। फिर धार्मिक बातें करनी ही क्यों है? धर्म बीच में लेके क्यों आया गया है? अभी कल बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा है कि साहब वो इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, और फिर एसएसपी का बयान कि साहब आरएसएस भी तो वही काम करती है, ठीक है। यानी आरएसएस भी वो काम करती है, आरएसएस कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। भाई भारत को भारत तो रहने दो, ये भारत है, सब लोगों ने मिलकर के इसको आज़ाद करवाया है, ठीक है। हमें हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। अगर मुस्लिम राष्ट्र चाहिए होता तो पाकिस्तान चले गए होते, जिनको चाहिए था वो चले गए, जिनको भारत चाहिए तो वो भारत के साथ रहे। तो इस चीज़ को समझना होगा, हमें इन सबको मना करना होगा, हमें आरएसएस को भी मना करना होगा, हमें इन दूसरे लोगों को भी मना करना होगा कि भैया ये सब चीज नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। लेकिन आरएसएस का नाम आते ही तो बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट पर आ गई और बीजेपी ने कहा कि एसएसपी की बात बिल्कुल गलत है। आरएसएस तो वो संगठन है जो देश के लिए काम करता है और पीएफआई वो संगठन है जो देश के खिलाफ काम करता है। आप कह रहे हैं दोनों जो बात करते हैं वही देश के खिलाफ। देखिए वो बीजेपी का वक्तव्य है। हाँ। मैंने कहा ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनको आज़ादी है ये बात कहने की, मुझे भी आज़ादी है अपनी बात कहने की। मेरे मुताबिक आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो भारत कहाँ गया फिर? तो ये दोनों ही भारत के खिलाफ बात है, तो इन दोनों के खिलाफ समान एक्शन होना चाहिए। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप ये कोई बात नहीं है कि जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, जुबैर को गिरफ्तार कर लेंगे, आप पीएफआई को गिरफ्तार कर लेंगे, आरएसएस के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? अगर पीएफआई वो काम कर रही है जो आरएसएस कर रही है, मैं नहीं कह रहा ये एसएसपी का वहां का बयान है, ठीक है, दोनों का सब सेम ही काम है, तो फिर दोनों को गिरफ्तार करिए ना, दोनों को बंद करिए ना, क्या दिक्कत है दोनों को बंद करने में? इस देश को खूबसूरत देश है, खूबसूरत रहने दो, भारत को एक भारत रहने दो, जो भारत संविधान से चलता है उसको संविधान से ही चलने दो। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र ना बनाओ, ना कोशिश करो, ना इस कोशिशों को कामयाब हम लोग होने देंगे। अच्छा, अगर पीएफआई का ये मकसद रहा हो कि भाई 2047 में भारत को जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, तो आप पीएफआई की मुखालफत करेंगे? देखिए पीएफआई का जो भी कुछ मकसद है वो पीएफआई के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए पुलिस को। मैं तो दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि जो लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा ना आप उनके खिलाफ होंगे, मैं तो अलग बात कह रहा हूं कि जो लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं दोनों के खिलाफ हूं। इस भारत को एक भारत रहने दीजिए। तो इसमें ये वाली बात कहां से आ गई कि पीएफआई के खिलाफ है या आरएसएस के खिलाफ है? मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूं जो भारत को भारत नहीं रहने देना चाहता। लेकिन सरकार तो यही कहती है ना कि पीएफआई जो है वो भारत को तोड़ना चाहती है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होती है। अब पीएम सिक्योरिटी का मसला सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो पैम्फलेट वहां से बरामद किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी गिरफ्तारियां जारी हैं, तो उसमें साफ साफ यही कहा जा रहा है कि देश के खिलाफ साजिश हो रही थी। आरएसएस साजिश नहीं करती, पीएफआई करती है, ये तो पुलिस कह रही है। देखिए पुलिस आज की डेट में कुछ भी कह रही है, लेकिन आरएसएस की हिस्ट्री ये रही है कि आरएसएस को बैन भी किया गया था, ठीक है, और आरएसएस हमारे मुल्क में बैन रही है, बहुत सालों तक बैन रही है, ठीक है। अब ये जांच का विषय है। सुरक्षा, कोई भी चीज़ जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं हमारे, दरअसल देश में हो क्या रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस को जो ख़त्म किया जा रहा है तो लोगों का भरोसा भी उन जांचों से उठ रहा है कि साहब ये जांच करेंगे तो ये एक पक्ष ही करेंगे, जबकि होना ये चाहिए कि हर देशवासी का भरोसा हो कि हाँ साहब पुलिस जांच कर रही है या फला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही है तो निष्पक्ष करेगी। तो जिस दिन ये भरोसा आ जाएगा ना, तो उस दिन तमाम भारतवासी लोग मिलकर कहेंगे हाँ साहब ये जांच हो रही है, ये जो आपने बात कही है ये बात हो सकता है सच हो, ठीक है। तब इसमें फ़र्क है दोनों चीज़ों में। अभी हम देखते हैं कि एक चीज़ हुई, केस बना, केस बनने के बाद में कोर्ट ने पाया कि फर्जी केस है, वो बरी हो गए, तो उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ। तो आज की डेट में मीडिया क्या प्रचारित कर रही है या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, या अपने उल्लू साधने के लिए, पॉलिटिकली उल्लू साधने के लिए अपने उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है कि साहब क्या ये बात सच हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये भविष्य के गर्त की बात है और हमारा कोई इनसे किसी संबंध है नहीं कि हम बताएं कि साहब वो लोग हैं या नहीं है, वो लोग क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। ये लोग तो अब जिनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है,
वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या जो लोग इन कामों को कर रहे थे उनको पता होगी कि वो क्या काम कर रहे थे। अपैरेंटली मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपैरेंटली कोई भी इंसान, इस देश का नागरिक अगर ये कहता है कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये मेरे ख्याल ये असल मायने में देशद्रोह ये है। एक आखिरी सवाल शाहिद अली साहब, मोहम्मद जुबैर को लेकर आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से जुबैर का ये पूरा मामला चल रहा है, जिस पर आपने अभी अपनी बहुत बड़ी बात रखी, मुझे ये बताइए उसमें ईडी अब इन्वॉल्व हुई है पूरे मामले में, फंडिंग की जांच उसमें की जा रही है, हालांकि अभी तक कुछ हाथ इस तरह से नहीं लग पाया है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जुबैर को कहीं ना कहीं एक लंबे तरीके से जेल में रखने की तैयारी और कोई ना कोई एक ऐसा क्लू ढूंढने की तैयारी पूरी चल रही है कि जिससे जुबैर बाहर ना आ सके, हालांकि जमानत मिलने के बाद भी जुबैर जेल में है? देखिए, ये जो आपने बात कही कि तैयारी चल रही है नहीं चल रही है, मैं फिर आपसे कहूँगा कि सरकार की मंशा क्या है, या जो लोग इस काम में पीछे हैं उनकी मंशा क्या है, मंशा पे मैं कोई भी सवाल ना लगाना चाहता हूँ, ना मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये सर्वविदित है, हर आदमी की समझ में आता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑफेंस होता है, कुछ भी होता है, या कोई चार्ज लगता है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन उसकी फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फेयर अगर नहीं होती है, सुपरवाइज करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट्स के पास पावर्स हैं, उसका रास्ता अख्तियार करने चाहिए। अब देखिए, जुबैर को बेल कोर्ट ने ही दी ना, इसी सिस्टम के तहत बेल मिली है ना, तो ये नहीं है कि आप हर आदमी पर उंगली उठाएंगे कि साहब देखिए जुबैर को क्यों, उसके ठीक है, जुबैर का मानना यह है कि उसके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई है, ठीक है, या उसके खिलाफ गलत इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो जुबैर को अपने केस की मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, जो शायद वो कर रहे हैं, या कोई भी और आदमी जिसको लगता है कि साहब मैं गलत फंसा हूं, उसको अपने केस की मजबूती से पैरवी करनी चाहिए। ये नहीं है, हम कोई अथॉरिटी नहीं है ये बात कहने वाले कि साहब आपको गलत फंसाया गया या आपको सही फंसाया गया। ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएगी, ईडी इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएगी, आपको याद होगा तबलीगी जमात वाले मैटर में हम कहा करते थे कि आपकी तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन का हम वेलकम करते हैं। परेशानी क्या है वेलकम करने में इन्वेस्टिगेशंस को? जब आप एक सच बोलने की ताकत रखते हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपके खिलाफ कोई भी एक्शंस हो सकते हैं। तो जब आप इन बातों के लिए तैयार हैं कि आपके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं और आप अगर सही हैं, तो आप यकीन रखिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सच विचलित तो हो सकता है, हार नहीं सकता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एडवोकेट शाहिद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने तबलीगी जमात वाले केस का हवाला देते हुए कहा है कि जिस तरह से तबलीगी जमात वाले मामले में हर एक इन्वेस्टिगेशन का स्वागत किया गया और उनको वेलकम कहा गया, उसी तरह जुबैर को भी मजबूती से जिस तरह से उनका केस आगे बढ़ रहा है उसी तरह से पैरवी जारी रखनी चाहिए और तमाम तर जो कोशिशें हैं जो की जा रही हैं उन सबका स्वागत करना होगा, क्योंकि आखिरी रास्ता तो कोर्ट है। जिस कोर्ट ने जुबैर को जमानत दी है, आगे चलकर भी उसी तरह से मजबूती से केस आगे बढ़ेगा और न्यायालय पर भरोसा रखना होगा।